आप सभी को पता है कि 7 जुलाई 2020 को हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बैठक हुई। इस बैठक के बाद भी जो बात विनीत पुनिया जी ने रखी कि पूर्वी लद्दाख को लेकर जो हमारी सीमा सुरक्षा को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं, उन समस्याओं का आज भी कोई ठोस समाधान 7 जुलाई 2022 के इस मीटिंग के बाद नहीं निकला है। ठोस समाधान के विपरीत हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की जो भाषा है, विदेश मंत्रालय की जो भाषा है, वो कमज़ोर हो चुकी है। जहां पर हमारी मांग, कांग्रेस पार्टी की मांग बहुत स्पष्ट है कि 5 मई 2020 से पहले भारत की सीमा पर जो स्थिति थी, वो स्टेटस को एंटी हमें चाहिए। ये हमारी स्पष्ट मांग है। लेकिन आज जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में स्टेटस को एंटी को लेकर कोई हमने वहाँ पे विवरण नहीं देखा। वहाँ पे विपरीत ये लिखा है कि डिसएंगेजमेंट की बात की है कि सभी क्षेत्रों से चीनी सेना को पीछे हटाने का कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है। पर इस स्टेटमेंट के बावजूद भी हमने क्या देखा है कि वहाँ पर हमारे भारत की सीमा के उस पार चीन ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। उन्होंने अक्साई चीन पर अपनी सेना की संख्या बढ़ाई है, 5G नेटवर्क लगाया है, 5 नए हेलीपोर्ट लगाए हैं, पंगोंग सो पर एक नया पुल लगाया है और उनकी जो वायुसेना की जो एक्टिविटीज़ है बढ़ गई है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सहमा हुआ शांत जो उनका ये व्यवहार है, इस पर कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाना चाहती है। क्यों आपने आज तक अपने जो खुद का जो विवरण है, ना यहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है। इस स्टेटमेंट, इस बयान को आज भी आप कबूल करते हैं? इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इस बात पर कोई संशोधन नहीं लाए। क्यों? कहाँ गई आपका 56 इंच? कहाँ गई आपके लाल आंख? आज चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों? राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, ये 2 शब्द शायद प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी लागू होता है, डरो मत। पूर्व में भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नेता होने के कारण से उनको एक सशक्त नेतृत्व दिखाना चाहिए, लेकिन उनका रवैया सहमा हुआ है। वो सिर्फ अपनी छवि के बारे में सोचते हैं। भारत की सीमा सुरक्षा से ज़्यादा उनको अपनी छवि प्यारी है, और इस छवि को बचाने में भारत सरकार के विभिन्न अंग, उनके आपस में भी तालमेल नहीं रहा। अब उदाहरण स्वरूप रक्षा मंत्रालय ने अगस्त के 2020 पर अपने ही वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट रखा था, जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया कि चीन ने कुंगरंग नाला, गोग्रा और पंगोंग सो के उत्तरी पार्ट में चीन की सेना घुसी हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की छवि को बचाने के लिए, उनके झूठे बयान को संरक्षण देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने उस डॉक्यूमेंट को अपने वेबसाइट से उतारा।
एक और उदाहरण जहां पर भारत सरकार प्रधानमंत्री की छवि बचाने में लगी हुई है, वो तब आता है कि जब नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, यूएस की जो एक रिपोर्ट आती है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घर बनाए हैं, तो विदेश मंत्रालय का कहती है कि इस बात का हमें संज्ञान है, और रक्षा मंत्रालय कहती है, उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कैसा संदेश दे रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय एक चीज कहता है, विदेश मंत्रालय एक और चीज कहता है, भारत की प्रधानमंत्री कुछ और चीज कहते हैं, और वास्तविक स्थिति अलग ही है। तो ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत की सीमा सुरक्षा बल को? ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत के नागरिकों को कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए राष्ट्र सुरक्षा को गिरवी रख सकते हैं? और ऐसा क्या विशेष लगाव है चीन के साथ? उन्होंने चीन के सरकार के साथ 18 बार उनकी मुलाकात हुई है। शी जिनपिंग के साथ, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 बार उनकी मुलाकात हुई है। 4 बार तो स्वयं मुख्यमंत्री के हिसाब से गए हैं, 5 बार तो प्रधानमंत्री के हिसाब से गए हैं। ऐसा क्या उन्होंने रिश्ता बनाया जिससे कि चीन आज तक भी ये कबूल नहीं करता कि उनसे कोई गलती हुई है? चीन आज भी हमारी सीमा सुरक्षा को गंभीर रूप से नहीं लेता। विदेश मंत्रालय जयशंकर और विदेश मंत्री वांग जी का अगर स्टेटमेंट पढ़े, उसमें तो हमारी सीमा सुरक्षा की जो विवरण है चीन के स्टेटमेंट पे भी नहीं है। चीन अलग विषयों पे बातें करता है, यूक्रेन की बात करता है, लेकिन भारत की जो सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उस पर उनकी कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा चीन के साथ क्या रिश्ता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 18 बार मुलाकात करने के बावजूद भी कोई दबाव ही नहीं डाल पा रहे? चीन आज तक कबूल नहीं करता ये सीमा सुरक्षा गंभीर है। उनके पिछले मीटिंग के उनके स्टेटमेंट में कोई विवरण नहीं। तो हालात में परिवर्तन कब आएगा कि जब दूसरा पक्ष इसको एक गंभीर समस्या के रूप में लेता ही नहीं? और प्रधानमंत्री मोदी जी का इस विशेष रिश्ता का कारण क्या हुआ, क्या नतीजा क्या निकला? उल्टा प्रश्न उठता है कि क्या ये 18 मुलाकातों में ऐसा कोई बात हुई जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, ये स्टेटमेंट चीन के साथ मिलता है? ये स्टेटमेंट तो चीन का पक्ष बोलता है। तो क्या ये 18 मुलाकातों में ऐसी कौन सी बात हुई जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सहमे हुए हैं और शांत हुए हैं इस मामले पर? तो कांग्रेस पार्टी की मांग बहुत स्पष्ट कि एक तो प्रेस वार्तालाप हो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, विदेश मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर देश को संबोधित करें। मांग नंबर 2 दिवसीय चर्चा हो पार्लियामेंट के अंदर। मांग नंबर 3 कि जो पार्लियामेंट कमेटी ऑन डिफेंस है उस पे एक डेडिकेटेड ब्रीफिंग वहाँ पे होनी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति क्या है लोगों को पता चले। मांग नंबर 4 कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद आज भी रहस्यजनक खाली है उसको जल्द से जल्द वहाँ पे एक व्यक्ति को नियुक्त करें। और मांग नंबर 5 कि अग्निवीर ये स्कीम से हमारी भारतीय सेना में एक बहुत गलत संदेश गया है। नाम नमक निशान की संस्कृति को इसने दुर्बल किया हुआ है। आर्मी के लोग, वायुसेना के लोग, नौसेना के लोग जो रिटायर्ड हुए हैं उच्च स्तरीय पद पर हैं, उन्होंने इस स्कीम की आलोचना की है। जिन्होंने स्वयं देश के लिए त्याग किया है, बलिदान किया है, सीमा पर वो खुद रहे हैं, उन्होंने देश की वास्तविकता को समझा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों ने इस स्कीम की आलोचना की है।
तो इस स्कीम को जल्दबाजी में देश पर ना थोपे और इस स्कीम को वापस। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।